CJI NV Ramanna recommend Justice UU Lalit as his successor। ये टॉपिक न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि CJI जो है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है NV रमन्ना जो है, वो रिकमेंड किए हैं जस्टिस UU ललित का नाम कि मेरे बाद वो CJI बने, मतलब आफ्टर NV रमन्ना UU ललित बिकम CJI ऑफ इंडिया, इजंट इट। देखते हैं अब। ऑन अगस्त 4, 2022 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो कि NV रमन्ना हैं, वो रिकमेंड किए हैं नेम ऑफ जस्टिस उदय उमेश ललित। UU ललित का फुल फॉर्म देख लेना है, वो ऑप्शन में आ सकता है, ठीक ना, क्लैट के ऑप्शन में आ सकता है कि उदय उमेश ललित नाम है उनका, एज हिज सक्सेसर, ठीक ना। रिकमेंड वाज सेंड टू द यूनियन लॉ मिनिस्टर एंड जस्टिस। यूनियन लॉ मिनिस्टर को CJI जो है वो रिकमेंड किए। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि हु इज़ द लॉ मिनिस्टर। लॉ मिनिस्टर हमारे हैं किरण रिजिजू, लॉ मिनिस्टर वो हैं हमारे, ठीक ना। ये हमारे लॉ मिनिस्टर हैं, ठीक। उसके बाद अब कुछ हाईलाइट पॉइंट देख लेते हैं, कि जस्टिस NV रमन्ना इज शेड्यूल्ड टू रिटायर फ्रॉम ऑफिस ऑन 26 अगस्त ऑन सुपर एन्यूएशन। 26 अगस्त को NV रमन्ना रिटायर हो रहे हैं। किसके पोस्ट से? तो CJI पोस्ट से NV रमन्ना रिटायर हो रहे हैं, ठीक ना। ही वॉज द 48th CJI ऑफ इंडिया एंड वॉज अपॉइंटेड ऑन 24 अप्रैल 2021। CJI जो है वो 48th CJI थे, 48 CJI हैं। NV रमन्ना जो है वो 48th CJI ऑफ इंडिया है, ठीक ना। अब क्वेश्चन ये अराइज हो सकता है तो कि UU ललित कितने नंबर में CJI होंगे? तो 49th। UU ललित अगर बनेंगे तो 49th CJI बनेंगे, ठीक ना। क्वेश्चन ये पूछ भी सकता है कि NV रमन्ना कितने नंबर में CJI थे, तो आंसर होगा 48। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि UU ललित जो है वो कितने नंबर के CJI बने हैं, तो 49th होगा, आंसर होगा 49th, ठीक। फिर जस्टिस यहाँ पे है जस्टिस उदय उमेश ललित इज द सीनियर मोस्ट जज इन द सुप्रीम कोर्ट। ही इज़ इन द लाइन टू बिकम द नेक्स्ट CJI। आफ्टर NV रमन्ना सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट जज कौन थे? तो उदय उमेश ललित, मतलब UU ललित थे। इस वजह से उनको CJI बनने का मौका मिला है, ठीक ना, नेक्स्ट CJI बनने का मौका मिला है। जस्टिस UU वाज अपॉइंट टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम द बार। वो बार से अपॉइंट किए गए हैं, ठीक ना, सुप्रीम कोर्ट में। बार मतलब होता है बार और बेंच होता है, तो आपका रिलेटेड होता है बेंच मतलब जज लोग से, और बार मीन्स होता है वो वो होता है एडवोकेट से। मतलब जस्टिस UU ललित जो है वो जो जज बने हैं वो कैसे बने हैं? वो तो एडवोकेट होके बने हैं, ठीक ना, एडवोकेट होके बने हैं। आगे देखेंगे क्या क्या प्रोसेस है। नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि वंस जस्टिस ललित इज एलिवेटेड ही विल बी शॉर्ट टेन्योर ऑफ 2.5 months एज द CJI एंड ही विल रिटायर एज November 8, 2022, ठीक ना। November 8, 2022 को वो रिटायर हो जाएंगे। अगर CJI UU ललित बनेंगे तो उनका टेन्योर जो होगा ओनली 2.5 months का रहेगा। उसके बाद वो 8 नवंबर 2022 को वो रिटायर कर जाएंगे, ठीक ना। उसके बाद कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि जस्टिस ललित जो है वो एक सेवरल लैंडमार्क जजमेंट का पार्ट रहे हैं, जैसे कि ट्रिपल तलाक में वो भी जजमेंट का एक पार्टिसिपेट रहे हैं, वो भी जजमेंट दिए हैं, ठीक ना। ही वॉज अपॉइंट ए जज ऑन द सुप्रीम कोर्ट ऑन 13 अगस्त 2014 को। 13 अगस्त 2014 को जस्टिस UU ललित जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने हैं, ठीक ना। अब देखते हैं कैसे कोई भी पर्सन सुप्रीम कोर्ट का जज या फिर CJI बन सकता है, ठीक है, क्या प्रोसेस है, क्या मेमोरेंडम है। तो एज पर द मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर लॉ मिनिस्टर आस्क्ड द आउटगोइंग द CJI टू रिकमेंड द नेम ऑफ हिज सक्सेसर। लॉ मिनिस्टर जो है वो CJI जो कि प्रेजेंट के जो CJI होंगे वो रिकमेंड करते हैं कि आप नेक्स्ट CJI का नाम रिकमेंड कीजिए मुझे मतलब लॉ मिनिस्टर को रिकमेंड कीजिए, ठीक ना। यूजुअली द रिकमेंडेशन आस्क्ड विद इन ए मंथ ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द इंक्यूमेंट CJI, ठीक ना। ये जो रिकमेंड है वो 1 मंथ रिटायरमेंट के पहले या फिर 1 मंथ रिटायरमेंट के ही एक टाइम पीरियड में
मांगा जाता है, ठीक ना। इन प्रैक्टिस सीजीआई इज स्ट्रिक्टली अपॉइंटेड बाय सीनियोरिटी। सीजीआई जो है वो सीनियर मोस्ट जज को अपॉइंट किया जाता है, ठीक ना। CGI and other judge of Supreme Court are appointed by the President of India as per clause आर्टिकल 124। हम जानते हैं कि CGI और अदर सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है, तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और ये अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में बात करता है, तो आर्टिकल 124 में बात करता है, ठीक ना। उसके बाद और नेक्स्ट पॉइंट ये है कि टेन्योर ऑफ CGI, जैसे कि प्रधानमंत्री का 5 साल होता है टेन्योर, ठीक ना, वैसे ही CGI का कितना होता है, तो CGI का कोई फिक्स नहीं है, ठीक ना। वो जो है CGI का टेन्योर जो है वो राष्ट्रपति पर निर्भर करता है, ठीक ना। आफ्टर अपॉइंटमेंट द CGI रिमेन इन द ऑफिस टिल द एज ऑफ 65। वैसे 65 के एज तक वो रह सकते हैं, लेकिन कितना साल तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं लिखा नहीं है, ठीक ना। वो देखो लिखा हुआ है ना, कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी फिक्स टेन्योर फॉर द CGI। हाउएवर, फिर भी लेकिन ही कैन बी रिमूव्ड बाय द ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट इन अकॉर्डेंस विद द आर्टिकल 124 क्लॉज 4। आर्टिकल 124 क्लॉज 4 में ये बात करता है कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो CGI को रिमूव कर सकते हैं, ठीक ना। बस दैट्स इट।